अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक के अंदर हम इंट्रूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इंट्रूजन क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे इंट्रूजन क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम रोक सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रूजन क्या होता है। इंट्रूजन एक अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी होती है जो कि आपके नेटवर्क डिवाइस है या सिस्टम है या डाटा है उसको एक्सेस करने की या उसको मॉडिफाई करने की एक अनऑथोराइज्ड अटेम्प्ट होती है। मीन्स कोई हैकर आया, कोई बंदा आया, उसने उसको परमिशन ही नहीं है एक्सेस करने की, तो वो अनऑथोराइज्ड तरीके से उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है या उसको मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहा है। कोई भी अनऑथोराइज्ड अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका मतलब वो एक इंट्रूजन है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से ये इंट्रूजन अगर हो सकता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि मॉलवेयर है या फिशिंग अटैक है या ब्रूट फोर्स अटैक है। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके से इंट्रूजन आपके नेटवर्क के अंदर अकर हो सकता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो मेनली जनरल टाइप्स हैं उसकी, उनको हम देखें। एक्सटर्नल इंट्रूजन है, उसके अंदर क्या होता है कि एक अटैकर है जिसने आपके नेटवर्क के अंदर एक्सेस करने की ट्राई की। कुछ डिफरेंट तरीके से पता चल गया हमें कि कोई भी बाहर का बंदा जो है हमारे नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके से उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है। जब एक्सटर्नली बंदा हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे डाटा को, हमारी डिवाइस को एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो मीन्स ये एक एक्सटर्नल इंट्रूजन। इंटरनल इंट्रूजन के अंदर क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉई है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, उस कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की, उसने ही अपने जो अख्तियार थे, उसकी जो एक्सेस थी, उसके बाद किसी चीज को एक्सेस करने की ट्राई की है, तो इसका मतलब वो इंटरनल जो इंट्रूजन है। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉई या कोई कंट्रैक्टर है जो भी है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे नेटवर्क के लिए नुकसान का सबब बनता है या उसको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी डैमेज कर सकता है, उसके लिए किसी भी चीज की नुकसान का सबब बनता है, तो इसका मतलब वो है वो इनसाइडर थ्रेट। इसके बाद आता है हमारे पास डीडोस, मींस के डिनायल ऑफ सर्विस। जब भी कोई अटैकर हमारे नेटवर्क के अंदर अटैक करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर अटैक करता है, तो वो बेशुमार जो है ना नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसका फ्रॉड कर देता है हमारे नेटवर्क के ऊपर। इतनी ज्यादा जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर देता है कि जो हमारे मींस के जो यूजर है, वो जो एक्सेस राइट्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए, या कोई भी यूजर उसको एक्सेस करता है तो उसके लिए भी ये मुमकिन नहीं बनता कि वो उसको एक्सेस कर सके। इतनी गैर जरूरी ट्रैफिक जनरेट कर देता है कि वो उसकी जो सर्विस है वो अवेलेबल ही नहीं रहती, उसकी सर्विस को वो अनअवेलेबल कर देता है। ठीक है, इसके बाद होता है कि जो इंट्रूजन्स अकर्स होती हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, इसका मकसद क्या है। मीन्स वो जो है कर होता है कि या जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डाटा है नेटवर्क के अंदर, उसको वो चोरी कर लेगा या उसको कोई मॉडिफाई कर देगा, उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको वो डिग्रेड कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम जो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो उसकी रेप्यूटेशन डैमेज है इसका भी खतरा होता है। फिर जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनके अंदर जो उसकी डिसरप्शंस है ये भी हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम इंट्रूजन्स अकर होते हैं उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से हम जो उसकी प्रिवेंशन टेक्निक्स है उनको यूज करते हैं। उनके लिए ये है कि हम जो फायरवॉल है और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है उनको प्रॉपरली इंस्टॉल करें, ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी हैकर है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो रही है तो फौरन उसका जो है अलार्म जो है, अलर्ट जो है उसका जनरेट करे, ताकि हमें पता चल जाए टाइमली और उसको हम प्रिवेंट कर सकते। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलरली जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट किया जाए, उनकी पैचिंग की जाए ताकि वो अप टू डेट, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच या बहुत फ्लॉ ना रहे जिसको यूज करके अटैकर जो है हमारे नेटवर्क के अंदर अटैक। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि जो ब्रूट फोर्स का अटैक हमने पढ़ा था जिसके अंदर मल्टीपल जो है स्ट्रिंग्स जनरेट करके पासवर्ड की वो अटैक करता है, ताकि कोई भी पासवर्ड मैच करके वो उससे लॉग इन कर सके। इसलिए जो हमारा पासवर्ड है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। एम्प्लॉय की प्रॉपरली अवेयरनेस होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग और अवेयरनेस हो, ताकि कोई भी गैर जरूरी ईमेल आए, किसी भी इस तरह की ईमेल या कोई भी ऐसा लिंक है उसके ऊपर बिना वजह से उन्होंने क्लिक नहीं करना, ताकि जो फिशिंग अटैक है या सोशल इंजीनियरिंग अटैक है उनसे हम जो अपना नेटवर्क है उसको सिक्योर कर सके। ठीक, उसके बाद हमने देखा तो जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज है उसके अंदर जो है सबके जो है अकाउंट क्रिएट करके एक्सेस जो है उसको लिमिट किया जाए। ठीक है, सिर्फ उस बंदे को एक्सेस दी जाए जिसका उसके साथ कंसर्न है, गैर जरूरी जो एक्सेस है उसको हम स्टॉप कर दें, सिर्फ कंसर्न बंदे के पास उसकी जो डाटा की एक्सेस है उसके पास। उसके बाद हमने डिफरेंट जो मेजर्स है ये वाले जब हम करते हैं, डिफरेंट जो टेक्निक्स है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इंट्रूजन्स को स्टॉप करने के लिए, तो इसके बावजूद भी पॉसिबल है कि जो इंट्रूजन्स है हमारे नेटवर्क के अंदर वो अगर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के पास इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हो तो उसको फौरन से इंसिडेंटल
अगर इस इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होगा हमारे पास, तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाएगा तो फौरन से उसको हम इफेक्टिवली जो है उसको मैनेज कर सकेंगे, उसको हम जो है कंट्रोल कर सकेंगे और उसको मैनेज करके हम क्विकली जो उसका रिस्पांस देके वहीं पे उसको स्टॉप कर सकेंगे।